मैं विष्णु नारायण बिहार मेल के लिए चंद्रकोना विधानसभा से और पश्चिम बंगाल के भीतर जो विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं उसके मद्देनजर हम यहाँ पश्चिम बंगाल में आए हैं और अभी तुरंत यहाँ इस सभा ग्राउंड से योगी आदित्यनाथ सीएम उत्तर प्रदेश उनकी सभा खत्म हुई है और यहाँ हम तमाम लोग जो मौजूद हैं उनको हमने रोक करके रखा है। उन लोगों से बात करके समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार बंगाल में क्या होने जा रहा है, बंगाल का मूड क्या है। अभी बंगाल में 200 से सीट ज्यादा लेके हम लोग चुनाव में जीतेंगे और बंगाल में डबल इंजन सरकार बनाएंगे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। आप लोग से पूछता है दूसरा लोग कि कौन है सीएम कैंडिडेट, कौन है बीजेपी? अभी जो बीजेपी का सीएम कैंडिडेट कोई नहीं जानता है, कोई भी होगा लेकिन किसी को बताएगा नहीं। जो होगा जो पश्चिम बंगाल में सोनार बांग्ला करके दिखाएगा 5 साल में। अभी योगी जी क्या क्या बोले? अभी योगी जी बोला है सबको भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने के लिए बोला है कि आप लोग सपोर्ट करो और हमारा विधानसभा का जो कैंडिडेट है शिवराम दास उसको 2 नंबर बटन में वोट डाल के आप लोग उसको जिताए और विधानसभा क्षेत्रों को आगे ले जाने के लिए चंद्रकोना को हम लोगों को बोला है और सोनार बांग्ला करके दिखाएंगे और किसान सम्मान निधि जो 18,000 करके मिलेगा, भाजपा सरकार आएगा तो हर किसान को मिलेगा ये पैसा। एक बात बताइए कि जैसे आप तो भगवा पहने भी हुए हैं, संभवतः भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भी होंगे आप। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोग अभी कुछ समय पहले प्रदर्शन कर रहा था भारतीय जनता पार्टी कोलकाता में कि हम लोग को पार्टी का जो काडर है, पार्टी का जो वर्कर है उसको टिकट नहीं दिया, बाहर के लोग को बुला करके टिकट दिया। देखिए ये जो बात कर रही है इसका कोई बोलने का कोई चीज ही नहीं है क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का जो संवैधानिक स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर के हिसाब से अभी जो चुनाव है पश्चिम बंगाल का सारा जो 9 करोड़ जो हमारी जनता है उसका इज्जत की सवाल है, इसका सम्मान की सवाल है। इसी का हिसाब से जिसको लगे कि अभी ये फाइट करने के लिए एजेंट को देने में हमारा लाभ होगा इसी को दिया है। इसका मतलब नहीं है कि हमारा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को कोई अलग चोक आंखों से देखा गया है या कार्यकर्ताओं को हटा दिया गया है। संविधान की स्ट्रक्चर से जो काम करे भारतीय जनता पार्टी है से अगले दिन में 21 में जब खत्म इसमें पश्चिम बंगाल में जब ये क्षमता में आ जाएगा, उसका जब क्षमता आ जाएगा यहाँ पर तो सभी कार्यकर्ता जो दिन भर मेहनत किए हैं उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, आगे भारतीय जनता पार्टी बढ़ेगा। दीदी कैसी लगती हैं आपको? दीदी तो आपके लोग राज का मुखिया है 10 साल से, कैसी लगती हैं? वो बेकार है। मैं एक गरीब घर का आदमी हूँ, हाँ बहुत खर्च करके हमको बीएड किया है, एमए किया है, लेकिन 2014 साल का एससी स्टेट नहीं हो रहा है तो हम लोग कहाँ जाए? और किसानों का जो आलू उत्पादन हो रहा है ना, जब वो दूसरी स्टेट में जा रहा था उन्होंने क्या किया जो हमारा कोलकाता लोग का आलू खिलाना है तो आलू को बैंड कर दिया। अभी तो आलू 500 रुपया क्विंटल है और कुछ नहीं बन रहा है तो दीदी नहीं चलेगा इधर। मगर भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है, मोदी जी केंद्र में बैठे हुए हैं, वो महंगाई को वहाँ तो रोक नहीं पा रहे हैं। रोक पा रहे हैं क्या? देखिए डीजल पेट्रोल का दाम महंगा नहीं हुआ है देश भर में। देखिए वो एक अलग सी चीज है, डीजल पेट्रोल का जो दाम होता है ना वो हमारा जो बंगाल होता है इधर सब कुछ ठीक हो जाएगा। डबल इंजन सरकार जब आ जाएगा तो हमारा जो परेशान है उसमें सब कुछ ठीक ठाक चलेगा। कौन होगा डबल इंजन? डबल इंजन में कौन कौन होगा? भाजपा में, सेंट्रल में भी भाजपा और इधर वेस्ट बंगाल में भी भाजपा, डबल इंजन का सरकार दौड़ेगा। क्या नाम है आपका? हाँ, और अलग अलग लोगों से बात करें ना, जो लोग और बात करेगा। तो यहाँ एक देखिए, चूंकि जैसे ही खत्म हुई है ये सभा, बात होगी आपसे 2 मिनट बात होगी क्या? हिंदी थोड़ा बहुत बोल लेते हैं, समझ लेते हैं? बांग्ला में हिंदी नहीं जानता। क्यों? दीदी का क्या है इस बार चांस और बीजेपी का क्या चांस है? दीदी को कर्मणी, शुद्ध दीदी कर्मणी है, कर्मणी। और दीदी को भाई वो कर्मणी करेगा, उसको कोई काज नहीं करेगा। आपको हिंदी बोलनी आती है थोड़ी बहुत? क्या बुझा रहा है इस बार चुनाव में? चुनाव में क्या बुझा रहा है? किसका होगा? दीदी की भाजपा, लेफ्ट का क्या होगा? लाल झंडा का? दीदी हमारे ममता दी कोनो काज करेनी और कर्मणी আমফান ঝড়ের টাকা এসব দিয়ে চুরি করেছে, তাই আমরা মোদিজিকে সুস্বাগতম জানাই। भारत माता की जय, जय हिंद। जो है दृश्य आप
तमाम लोगों को यहाँ दिखाना था। ये सीएम योगी की सभा खत्म हुई है, उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं उनमें ये देखिए कि और ये बंगाल में अभूतपूर्व तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जो बढ़त मिली, उसके बाद जो लोग भी हैं ये देखिए कि यहाँ पर उसको लेकर के बहुत खासा उत्साह है, महिलाओं को भी, और वृद्ध महिलाएं भी जो है साथ साथ नाचती हुई देखी जा सकती है। और ये देखिए इस बात को देखिए, और ये हम पश्चिमी मिदनापुर में हैं और यहाँ बात होगी क्या आप लोगों से? थोड़ी बात होगी क्या? हिंदी बोल लेती है थोड़ा बहुत? इतना खफा हैं आप भारतीय जनता पार्टी का जैसे एक तरीके से लगाई हुई हैं, ये पहनी है, कितने समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हैं? পার্টিতে আছি আমরা আজ বোধহয় 5-6 বছর ধরে আমরা ভারতের জনতা পার্টিকে আমরা শ্রদ্ধা করি, ভালোবাসি। তার জন্য হচ্ছে মমতা দিদিকে আমরা চাই না। কেন চাই না? হচ্ছে মমতা দিদি হচ্ছে মানে মেয়েদেরকে ভালো দেখে না, সব সময় মানে মহিলাদেরকে অত্যাচারের দিকে নিয়ে চলে যায়। তার জন্য আমরা মমতা দিদিকে চাই না, আমরা মোদিজিকে চাই। আমরা मोदी जी क्यों चाहिए? योगी जी क्यों चाहिए? ममता जी क्यों नहीं चाहिए? হ্যাঁ যোগী চাই আমাদের মানে গরিবের পাশে দাঁড়ানোর জন্য, মোদিজিও গরিব দিকে দেখার জন্য। মমতা দিদি গরিব কেউ দেখে না, আমরা মানে না পাই একটা কোনো প্রকল্পই আমরা পাই না। তার জন্য আমাদেরকে মমতা দিদি ভালো না, আমাদের মোদিজি ভালো। रुक जाइए थोड़ी देर। तो हाँ, तो यही बात हम जो है दिखा रहे थे आप लोगों को, और जुड़े रहिएगा हमसे। हाँ, क्या कह रही हैं जी, क्या बोल रही हैं? দিদি আমাদের পক্ষে কোনোদিন দেখেনি, গরিব দুঃখী বড়লোক কিংবা আরো অনেকই লোক আছে, তাদেরকেই বেশি দেখে। আমরা কোনো বললে আমাদের কথা কোনো কানে লাই না। মোটামুটি আমাদের ওই দাদাকেই চাই, ওই দাদাই আমাদের দেশকে আসুক, ওই সবকিছু গরিব দুঃখী দেখুক। আমাদের সব বিষয়ে আমরা সবই বলতে চাই, আমাদের কথা কোনোদিন দিদি কানে মনে কোনো লাই নেই, আমাদের কোনোদিন কোনো কথা কানে লাই নেই। আমরা যদি বলি আমরা গরিব দুঃখীর মানুষ, আমরা খেটে খাওয়া মানুষ, আমরা মজুরি খেটে খাই, আমরা কোনো বললে हिंदी थोड़ी बहुत बोल लेता हो, समझता हो हिंदी आप लोगों में से, महिलाओं में से क्या बोल लेती है ना? दीदी को लेकर के इतना खफा क्यों है आप लोग? उन्होंने उन्नति तो किया है, पर उन्हें राजनीति में जिस लोग हैं उसका उन्नति किया है, हम लोगों का कुछ नहीं है। यंग जनरेशन जो है अभी सब बेकार है, नौकरी नहीं है, यहाँ काम क्या है, यंग जनरेशन क्या काम करेंगे? किससे उम्मीद है? उन लोगों ने 10 साल लिया है, तो मोदी जी के 5 साल के देखते हैं क्या उन्नति करते हैं। हम यंग जनरेशन के लिए कुछ तो आशा है। जैसे मैं बिहार का रहने वाला हूँ, बिहार में जो है बीजेपी और नीतीश कुमार मिलकर के साथ सरकार चला रहे हैं, वहाँ पर भी रोजगार का इशू है। कल परसों भी विधानसभा का घेराव हो रहा था, वहाँ भी नौकरी का। तो कैसे लगता है कि अगर बीजेपी यहाँ आ जाएगी, बीजेपी तो बहुत सारे राज्यों में है, क्या वहाँ वो नौकरियाँ दे रही है, रोजगार दे रही है? यहाँ पे अभी तक नौकरी मिलने के यंग जनरेशन के तृणमूल जो थे ना अभी तक है,
वो लोगों को हटाने के लिए हम लोग मोदी जी को लाना चाहते हैं। इसके कारण जो सिंगूर में टाटा कंपनी आने वाले थे ना, तो टाटा अगर आ जाएगा तो 90% थे 50% तो यंग जनरेशन को नौकरी मिलेगा। इस उम्मीद में हम लोग मोदी जी को लाना चाहते हैं। जी, क्या कह रहे थे आप? जैसे कि आप बोल रहे थे कि बिहार में तो हमारा जोट सरकार है, वहाँ पर भी बेरोजगार की परेशानी है। एक्चुअली बिहार में बराबर में यही था, बेरोजगारी वहाँ पर एक मुद्दा है, बराबर में है, अभी भी है, थोड़ा बहुत पहले से बेहतर हुआ था। लेकिन वेस्ट बंगाल में क्या हुआ है, वेस्ट बंगाल में क्या हुआ है, हमारे पास बेरोजगारी मुद्दा नहीं था। अभी जो 34 इयर्स का वाम का शासन था, उसके बाद जो 10 इयर्स का था, हमारा उम्मीद दीदी से बहुत ज्यादा था, जिस उम्मीद से दीदी उतर नहीं पाया। अभी क्या हुआ है, शिल्प के नाम से बिजनेस ग्लोबल समिट हुआ है, ठीक है। हर एक साल 4-4 हजार करोड़ करके खर्चा होता है बिजनेस समिट में, वहाँ पर कोई रोजगार नहीं आता है। अभी भी एक भी इंडस्ट्री ऐसा नहीं बता पाएंगे दीदी जो वेस्ट बंगाल में आया है और उसके लिए रोजगार पैदा किया है, कोई भी नहीं है अभी तक। लेकिन अभी भी उसके लिए जो श्वेत पत्र होता है बेरोजगारी का, रोजगारी का क्या दिया है गवर्नमेंट, उसका कोई श्वेत पत्र नहीं है। अभी जो 10 साल, पिछले 10 सालों से कोई एसएससी नहीं है, टेट नहीं है, ठीक है। टेट में जो भी हुआ है वो भी दुर्नीति हुआ है। इसलिए ये बेरोजगारी सबसे ज्यादा मुद्दा है। और जो दीदी देती है वो हमारा बैकबोन बुरा करने के लिए देती है। क्या होता है, अगर आपको कुछ चाहिए, अगर आपको हम आज 10 रुपए देता हूँ, आपका सामूहिक जो है हेल्प हो जाएगा। लेकिन उसी 10 रुपए में आपको एक 10 बिस्किट खरीद के मैं बोलूंगा कि बेचिए, दीदी उसमें फोकस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बराबर से दीदी का जो है वो जो डेवलपमेंट बोलते हैं वो नहीं हो रहा है वो, ठीक है। तो यही कुछ हमने यहाँ नौजवानों से, अलग अलग स्थानीय लोगों से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी बात करके उस समझने की कोशिश की है। मगर चूंकि योगी आदित्यनाथ की सभा थी, भारतीय जनता पार्टी की सभा थी, तो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष मजबूती से देखने को मिला है। ग्राउंड पर और भी जाएंगे और भी लोगों से बात करेंगे। द बिहार मेल के लिए पश्चिमी मिदनापुर से मैं विष्णु नारायण, बहुत धन्यवाद।